मतलब सुबह हो शाम हो, जब भी देखो दिन में तो यहाँ पे पतंग उड़ते रहते हैं आसमान में, और सुबह और शाम को यहाँ पे पक्षी उड़ते रहते हैं। सामने ये पहाड़ है, बहुत ही प्यारा सा। और बाकी इधर कितने सारे पेड़ पौधे जिससे हमें यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है। और बस, और तो क्या, रसोई में चलते हैं अब। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं नहा ली हूँ और रसोई में आ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो मैंने अपने लिए करा है गुनगुना पानी, एक गिलास, जिसमें मैंने 1 चम्मच शहद और नींबू डाला है। और दूसरी साइड बनाई है मेरे पतिदेव के लिए एक चाय, जो अक्सर मैं रेड चाय बनाती हूँ। तो नींबू जो है ना, नींबू के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप महीने भर भी रखोगे ना ऐसे, तो आपके जो नींबू है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये चाय बन गई है मेरे पतिदेव के लिए, तो मैं ये उनको देने जा रही हूँ। और ये देखो अभी तक सो रहे हैं, तो अब ये चाय पियेंगे और उसके बाद में इनका नहाना धोना होगा। तब तक मैं मेरा खाना वाना बना के इनका मतलब टिफ़िन वगैरह सब कुछ और रेडी कर दूँगी। तो नींबू के बारे में मैं बता रही थी, जैसे आप आधा किलो पाव पर जो भी नींबू लाओ ना, तो आप एक कांच के जार में रख दिया करो और उसको फ्रिज में रख दिया करो। तो आप महीने भर भी अगर नींबू रखोगे ना, तो आपके नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, है ना। तो मैं मेरा पानी यहाँ पे छत पे ले आई हूँ गुनगुना पीने के लिए, और वो उधर चाय पी रहे हैं। और मैंने आज मेरे बाल धोए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले बालों को मैं पोंछ लेती हूँ, जब तक मैं पानी पीऊँगी ना तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे छत पे मतलब थोड़ा सा, रोज़ मेरी आदत है, मैं यहाँ का व्यू है ना वो बहुत इंजॉय करती हूँ। वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रोज़ देखती हूँ ना, मतलब इतना पक्षियों की कलकलाहट, मतलब कभी कोई बंदर इधर से उधर आ रहे हैं, कभी गिलहरियाँ इधर उधर भाग रही है, कभी पक्षी चहचहा रहे हैं, एक अलग ही मतलब सुबह का नज़ारा होता है। तो ये मैं है ना कभी भी मिस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा थोड़ी सी देर यहाँ बैठ के और ये व्यू मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे गुनगुना पानी, और साथ में मैं आपको भी मतलब ये सब चीज़ें है ना एक्सपीरियंस कराऊंगी, जितना मुझसे हो सकता है सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और आप भी कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना लाइफ में वो इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखो एक बॉटल पड़ी है जिससे गिलहरी खेल रही है, क्या क्या कर रही है, इधर उधर कभी भागेंगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इनकी ये भी हरकतें मैं बैठी बैठी देखती रहती हूँ। तो गुनगुना पानी मेरा हुआ ख़त्म, और फिर मैं आ गई सीधा रसोई में। और रसोई में आने के बाद में है ना मेरे को कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आई, तो मैंने लौकी थी, तो लौकी की सब्ज़ी बनाने की सोची। और फिर मैंने फटाफट फटाफट लौकी को कट किया, और मैं लौकी की सब्ज़ी कुकर में बनाने वाली हूँ, ताकि वो जल्दी से हो जाए और मेरे काम जो है वो टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे कुकर में मैंने सब्ज़ी डाल दी है, सब कुछ मतलब इसमें। तो कुकर ने भी सीटी मतलब दे दी है। और इधर साइड में देखो मैंने रोटियां भी बना ली है। तो सुबह सुबह तो भाई यही बहुत जल्दबाजी में काम रहता है। फिर सब्ज़ी तो तैयार हो गई, तो मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी देख लेती हूँ कैसे क्या बनी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो गई है बन के, और साइड में बन रही है रोटी। ये देखो लौकी की सब्ज़ी कुछ इस तरह की बनी है। तो बज गए हैं सुबह के 8, और अभी भी मौसम वैसे का वैसे ही है। आजकल है ना मौसम में चेंज होता है अचानक से, मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, कभी हवा चल रही है तेज़ तेज़, कभी कुछ हो रहा है, मतलब अचानक से मौसम चेंज होता है। कह नहीं सकते कि अभी साफ मौसम हो रहा है, अभी धूप हो रही है, अभी ये हो रहा है, कुछ नहीं। तो सब्जी में तो अभी आपने देखा ही था, मैंने सब्जी लौकी की बनाई थी। मैं और वो तो लौकी की सब्जी खा लेते हैं, पर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए मुझे देखना है कि मैं और क्या सब्जी बनाऊं, या तो मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, या फिर चटनी और अमरस बनाऊंगी, या फिर आलू फ्राइड बनाऊंगी। तो कुछ भी बना सकती हूँ, पर बच्चों का अभी जल्दबाजी नहीं है मुझे, वो आराम से खाएंगे। अभी तो मासे जी सो रहे हैं दोनों के दोनों, तो मैं पहले साफ़ सफाई जो भी मेरा काम कंप्लीट है, सॉरी, जो साफ़ सफाई है, कपड़े धोए हैं वो सुखाने हैं, तो वो सब काम कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में मैं उनका खाना बनाऊँगी। तो थोड़ी सी देर में यहाँ पे जब तक बैठी हूँ,
मतलब ऐसा मौसम रहता है ना तो मन करता है कि भाई थोड़ी देर बैठे रहें, देखते रहें बस, और क्या। तो मैं फिर से आ गई रसोई में। मेरा जो भी अनकम्प्लीट काम था ना उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों को दिया दूध, तो वो फिर उठ गए थे और वो अपने नहाने धोने में लग गए हैं। और मैंने सोचा कि बार बार इतनी गर्मी में रसोई में क्या ही करेंगे, जो भी अपना काम बाकी रह गया ना वो भी मैं कर लेती हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी और साथ में छाछ पड़ी है, तो वो ये सब खा लेंगे। और लौकी की सब्जी तो मैं खाती ही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी भी अभी बना देती हूँ और इन लोगों के लिए सब्जी भी बना देती हूँ। जो भी मेरा काम है ना वो मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं बस रसोई के काम कंप्लीट करने में लग गई हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना उसमें मैं कुछ बातें बताने वाली थी एक हाउसवाइफ के लिए, जो मेरा खुद का अनुभव है। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इन बातों से शायद आपको कुछ लाभ हो, तो मुझे इससे बढ़िया और क्या ही मेरे लिए होगा, है ना। तो मैं बताने वाली थी कि एक जो गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ, तो वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है और कैसे अपनी लाइफ को बदल सकती है और कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रख सकती है। तो खाने का काम मेरा कंप्लीट हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि चलो 10:30 बज गए हैं, मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ और बाद में भूख लगी तो मैं 1-2 बजे और खाना खा लूँगी, वरना मेरा यही एक बार में खाना हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पे खाना लेकर आ गई थी मेरा और खाने लग गई। तो जो बाकी की बातें हैं वो अब कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। तो हम गृहिणियाँ है ना क्या करती है कि हमेशा ही स्ट्रेस में ही रहते हैं, अपना जीवन ही ऐसे बदल लेते हैं स्ट्रेस भरा और उसे ही जीती रहती हैं। देखिए, अगर आप 35 से 50 तक के बीच की एज में है ना तो ये सारी बातों से आप एग्री करेंगी। लेकिन आप अगर इससे छोटी एज की हो ना तो मेरी बातों को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि 35 के बाद में ना हमें असली ज़िंदगी समझ में आती है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा बेटा मेरे से कोई डिमांड करा था तो मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं, बाद में होगा। तो वो इसी बात को लेके नाराज़ हो गया। तो चलो कोई नहीं, 5 मिनट उसको नाराज़ ही रहने देते हैं, फिर उसको मना लेंगे। तो मौसम जो था ना वो अचानक से मुझे लगा कि बारिश आने वाली है, तो फिर मैंने जो कपड़े सुखाए थे ना वो लगभग सूख भी गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले कपड़े ही उतार लाती हूँ। और मौसम देखो कैसे हुआ, अचानक से कितनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, पर्दों से पता चल रहा होगा। रसोई में आ गई थी क्योंकि खाना वगैरह तो मेरा हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं किचन काउंटर और वो सब गैस वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, तो मेरा रसोई का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, बस लोग लोग लोग, हमेशा यही सोचते रहते हैं 35 प्लस से पहले। लेकिन पता है 35 के बाद में क्या होता है, हमारे मन में एक चीज़ आती है कि बस अब बहुत हो गया। सच में ये चीज़ें आती है कि बस बहुत हो गया। हम एक टाइम पे ये चीज़ें सोच, बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरे लिए जीना है। देखिए हम है ना कैसे दिखते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम किस में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और कौन हमें पसंद करता है, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम किसे पसंद करते हैं, क्या चीज़ें हमें सुकून देती है, क्या चीज़ें हमें पसंद है और क्या करना हमें अच्छा लगता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। हम कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, इससे ज़्यादा हम कितने हेल्दी हैं ये मायने रख, और हम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा खुश है ये मायने रखता है। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ना जीने के लिए हमारी तरह गलती मत कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मैं थोड़ी देर कमरे में आई हूँ रेस्ट करने के लिए, और फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद में मुझे करना है गेहूँ साफ़। गेहूँ साफ़ करूँगी और क्या करना है मुझे, थोड़ी सी मुझे सिलाई भी करनी है। तो देखती हूँ, देखिए क्या करना हो। देखो कैसे पसीने आ रखे हैं। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it
शाम के 4:45 बज रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है ना केसु, वो जाता है स्टेडियम खेलने के लिए, तो उसकी डिमांड थी कि अमरस बनाओ, तो फिर मैंने अमरस बनाया। आम भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक आम था, तो मैंने कहा भाई एक आम में जैसा बनता है वैसा बना दूंगी। तो फिर बच्चे बोले ठीक है बना दो। तो फिर शाम को मैंने अमरस बनाया चाय दूध की जगह, तो वही मैं पी रही हूँ। और मेरी छोटी बहन का वीडियो कॉल पे मतलब की बात हो रही थी। फिर ना मैंने मेरी बहन से बात करी और उसके बाद में अमरस कंप्लीट करा। थोड़ा सा फिर से रसोई में जो मैंने जार वगैरह थे ना उनको धोया, और फिर मेरे को करने थे गेहूँ साफ़। तो मैंने सोचा कि लेट क्यों करना फालतू में, फिर मैं टाइम पे गेहूँ लेके देती हूँ, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने में ना कम से कम आधा या पौन घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने 20 किलो गेहूँ लिए थे साफ़ करने के लिए। तो फिर मैं गेहूँ साफ़ करने लग गई, और गेहूँ साफ़ करते करते ना मुझे मतलब 4:45 बजे तो मैंने अमरस पिया था, और मैं पूरे 5 बजे गेहूँ लेके बैठ गई थी। तो जब मेरे गेहूँ कंप्लीट हुए ना साफ़, तो बाद में मेरे को 6 ही बज गए थे। फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग अब चक्की पे गेहूँ रख के आ जाओ, नहीं तो फिर वो ना टाइम पे आटा नहीं पीसेंगे। आटा मेरे पास था, पर मुझे क्या होता है ना कि जिस टाइम पे अगर गेहूँ रखे हैं ना, तो फिर आधे घंटे में ही तुरंत आटा ले आओ। मेरे को ऐसे रखना अच्छा नहीं लगता कि आज रख दिया फिर कल लेके आओ। तो फिर है ना बच्चे एक कट्टा 10 किलो वाला तो ले गए थे, और ये एक कट्टा पड़ा है यहीं पे। और मैंने यहाँ पे सफाई करने शुरू करी। तो सफाई करने के बाद में ना मैंने थोड़े हाथ मुंह धोया और बाल वाल सही किए, क्योंकि गेहूँ साफ़ करते हैं ना तो थोड़ी सी तो गंदगी देखो डस्ट होती है ना अपने ऊपर आई जाती है। और ये देखो मैं दिन का आपको दिखा रही हूँ, ये शाम को कैसे देखो फिर से मतलब शाम का व्यू देखो, कबूतर कैसे इधर उधर उड़ रहे हैं, और बच्चे दिन में यहाँ पे पतंग उड़ाते रहते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा। तो फिर से मैं मतलब छत पे व्यू देखने आ गई थोड़ी सी देर, और जो 1 घंटे की थकान हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं, और थोड़ा सा मतलब शाम का भी देख लेते हैं व्यू। और ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ कितना प्यारा लगता है ना। तो गाइस अब शाम के बज गए हैं 7:30। अब मैं करूँगी पूजा, और रात के खाने में मैंने दाल चावल और ये हरी चटनी की तैयारी करी है। तो बाकी का जो काम है ना वो अब मैं करती रहूँगी बाद में। और आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।